अस्सलाम वालेकुम। टीकेडी में खुशामदीद। तो भाई आज हम करने वाले हैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग ओनिकामा की तरफ से आने वाले इन K10 RGB प्रो गेमिंग हेडसेट्स की। अब ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है लोगों में और काफ़ी ज़्यादा इनके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करते और इनकी करते हैं अनबॉक्सिंग, बताते हैं आप लोगों को किस तरह की इनकी क्वालिटी, किस तरह का इनका साउंड है। तो बाकी मेरे इंतज़ार किस बात का है, आओ करते हैं इनके अनबॉक्सिंग को। तो ये है बॉक्स हमारे ओनिकामा K10 प्रो आरजीबी गेमिंग हेडसेट्स का। बॉक्स की बात की जाए तो इसके ऊपर मेंशन है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर यूज किया गया है 50 मिलीमीटर के ड्राइवर को। साथ के अंदर इसकी जो कुशनिंग है उसकी थोड़ी तारीफ वगैरह की गई है। तो खैर खोलते हैं इसके डब्बे को और सबसे पहले निकलता है इसके अंदर से हमारा हेडसेट, जिसको मैं रख देता हूँ साइड पे। और बाकी बात करते हैं इसके जो साथ में आती है मैनुअल, जिसको मैं ठुटा कराता हूँ अपनी रिवायत के मुताबिक। साथ में मिलता है हमें एक कन्वर्टर, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने पीसी के साथ में, क्योंकि ये आता है सिंगल जैक के साथ में और आप इसके सिंगल जैक के थ्रू से यूज कर सकते हो मोबाइल फोन्स में। स्विच के अंदर जो कि आता है निटेंडो स्विच, साथ में एक्सबॉक्स और PS4। अगर आपका लैपटॉप सिंगल जैक के साथ में है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ में। आपका जो माइक है वो भी साथ चलेगा इसके। और अब बात कर लेते हैं अपने हेडफोन्स की, जो कि आते हैं काफ़ी कमाल की लुक के साथ में। मुझे इसका ऑल दो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, मगर उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी केबल की, जो कि काफ़ी कमाल की क्वालिटी के अंदर आती है। इसकी जो ब्रेडेड की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। अब तक इस तरह का कोई हेडफोन नज़र नहीं आए जिसकी क्वालिटी इतनी काफ़ी कमाल की गई हो उसकी केबल के अंदर। और अगर इसकी साथ ही बात की जाए इसके नीचे वाली साइड पे, तो साथ में आता है इसका एक ड्राइवर, जिससे हम इसकी जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में है एक माइक ऑन ऑफ का स्विच, जिससे आप अपना जो माइक है वो म्यूट वगैरह कर सकते हो। और इसके अंदर कोई RGB मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसकी जो RGB है इस तरह ही रहती है और आप कोई इंडिविजुअल कलर इसके ऊपर सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ लगी इस हेडफोन के अंदर। अब हेडफोन दे रहे हो तो RGB का कंट्रोल भी दे दो, अजीब चवली मारी है। खैर बात कर लेते हैं आने वाली इसकी आगे वाली साइड की। तो उसके अंदर यूज़ किया गया है सिंगल जैक को और साथ में एक USB इंटरफेस, जिससे आप इसकी RGB है वो यूज़ कर सकते हो। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर तो आपको OTG वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर आप PS4 के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपकी लाइटें शाइटें नहीं चलने वाली, तो इस चीज़ का ध्यान रखना लेने से पहले। और बात कर लेते हैं अब अपने हेडफोन्स की फिजिकल ओवरव्यू की। तो इसकी जो सबसे पहली मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मुझे। ऑल ओवर जो इसका प्लास्टिक है, इसकी जो फिनिश है, इसकी जो लुक्स हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के अंदर इसकी जो डिज़ाइनिंग को किया गया है, और क्रोम की इसके ऊपर काफ़ी प्यारी सी लुक दी गई है इसकी जो एक्सटेंशन वाली साइड है उसके ऊपर। और जो इसकी स्टील मैश है वो भी काफ़ी कमाल की है। बीच में इसके ओनिकामा का लोगो है और साइड पे जो RGB है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। और अगर बात करें इसकी माइक की, तो माइक आता है इसके लेफ्ट साइड के ऊपर, जो कि अंदर वाली साइड के ऊपर चले जाता है। और माइक का आता है सॉलिड प्लास्टिक के साथ में, जो कि आप अपने मुंह की तरफ मूव नहीं कर सकते, एक ये सिंगल डायरेक्शन में ही रहेगा। और अंदर वाली साइड की बात की जाए तो इसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर गेमिंग में कोई मसला नहीं आने वाला है। इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इवन कि जो मेरा फैंटेक है उससे ज़्यादा मुझे पसंद आई है इसकी कुशनिंग, जो कि इससे महंगा भी है और फिर भी इसकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है। और जो इसका हेड रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ऑल दो मेरी तरफ से 10/10 नंबर है इसकी कुशनिंग को। मैं काफ़ी देर से यूज़ भी कर रहा था, मगर जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और बात करी जाए अगर इसके ड्राइवर्स की, तो ये आते हैं 50 मिलीमीटर के ड्राइवर के साथ में। और अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑल्दो ये 7.1 हेडफोन नहीं है जो कि मेरा फैंटेक का है, मगर इनकी भी क्वालिटी कुछ कम नहीं है। आपको जो स्टेप्स की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, PUBG वगैरह या फिर कोई और गेमिंग, आपको जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और काफ़ी क्लियर, और जो सराउंड साउंड वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके अंदर सुनाई देता है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से जो लोगों के रिव्यू भी हैं मैंने सुने भी हैं, वो भी सारे यही कहते हैं कि भाई हेडफोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यही सारा रीज़न था इसकी साउंड क्वालिटी का, कि लोगों को भी पसंद आ रही है, उनके ड्राइवर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऑल ओवर जो इसका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने हेड के हिसाब से। इसकी जो एक्सटेंशन है वो आती है इसके साथ, तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो अपने हेड के हिसाब से। तो ऑल ओवर दो जो ये हेडफोन्स हैं मेरी तरफ से पास है, आप बात परचेज कर सकते हो अगर आपका इस बजट में आता है। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस भाई इतना था इस हेडफोन के बारे में। आई होप आपको हेडफोन पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आने वाली किसी और वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।